नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डेली न्यूज़पेपर को बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे ताकि दुनिया भर की खबरें आपके लिए रियल वर्ल्ड लेसन्स बन सकें। हमारी कोशिश यही है कि बिना किसी पॉलिटिकल शोर शराबे के अखबार की मुश्किल बातों को सिंप्लीफाई किया जाए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनर। आज का हमारा टाइम टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे देश की इकोनॉमी, पर्यावरण, हेल्थ, नई टेक और आखिर में शिक्षा और खेल की। एंड में हम एक नया इंग्लिश शब्द सीखेंगे और पूरे सेशन का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, यानी देश और इकोनॉमी। देखिए, देश का पैसा कैसे काम करता है, ये समझना हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। आरबीआई ने सरकार को लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है, उसने अपना अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा या डिविडेंड भारत सरकार को ट्रांसफर किया है। पता है, ये पिछले साल के मुकाबले सीधा डबल है। अब सोचिए, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? की लर्निंग ये है कि सेंट्रल बैंक्स बस नोट नहीं छापते, वो देश की इकोनॉमी संभालते हैं और अपना प्रॉफिट देश के विकास के लिए सरकार को देते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। इससे हमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत भी समझ आती है। जरा सोचिए, अगर ये सारा पैसा हमारे स्कूल्स और एजुकेशन पे खर्च हो, तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इकोनॉमी की अगली बड़ी खबर इस ह्यूज नंबर से जुड़ी है, 94.5 बिलियन डॉलर्स। बेसिकली भारत में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई लगभग 17% बढ़कर एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। आसान शब्दों में, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अब हमारे देश में पहले से कहीं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया का भरोसा यानी उनका ट्रस्ट भारत पर बढ़ रहा है। बिजनेस स्टडीज और करंट अफेयर्स के एग्जाम्स में एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और एक लाइफ स्किल जो हमें यहां मिलती है वो ये कि हमें भी अपने अंदर ग्लोबल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ताकि हम इन नई और बड़ी कंपनीज में आगे चलकर बढ़िया काम कर सकें। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि जब विदेशी कंपनियां यहां आएंगी तो लोकल जॉब्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आप सबने इस बारे में सोचा है? चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो है पर्यावरण और भूगोल। यहां हम नेचर की ताकत और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। ये अगली खबर थोड़ी दुख भरी है। माउंट एवरेस्ट पर 2 भारतीयों की मौत हो गई है। बैकग्राउंड समझे तो लगभग 7900 मीटर्स की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की बेहद कमी और एक्सट्रीम थकावट की वजह से 2 क्लाइंबर्स अपनी जान गंवा बैठे। असल में वहां का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। इस ट्रेजेडी से हमें समझ आता है कि इंसानी शरीर की एक आखिरी लिमिट होती है और नेचर की ताकत के आगे किसी के नहीं चलती। ज्योग्राफी में आप सबने हाई एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन लेवल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये उसी का एक एकदम प्रैक्टिकल और सीरियस एग्जाम्पल है। वैसे क्या आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है? अगर लाइफ स्किल की बात करें तो किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए रिगरस प्रिपरेशन यानी कड़ी तैयारी बहुत जरूरी है। पर एक पॉइंट सोचने वाला है, क्या एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है? अब थोड़ा अपने लोकल एनवायरनमेंट और रूल्स पर आते हैं। दिल्ली में सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को 5 साल तक बेचने पर रोक लग सकती है। सरकार का नया ड्राफ्ट कहता है कि अगर किसी ने सरकार से छूट या सब्सिडी लेकर ईवी खरीदी है तो वो उसे अगले 5 साल तक किसी और को नहीं बेच पाएगा। ये रूल इसलिए लाया जा रहा है ताकि सब्सिडी के पैसे का गलत फायदा न उठाया जाए। ये न्यूज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाती है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज का असली मकसद क्या होता है। उनका मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है, ना कि किसी का पर्सनल प्रॉफिट करवाना। सिविक्स और ग्रीन एनर्जी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफी काम का पॉइंट है। जिंदगी में ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए कि पब्लिक बेनिफिट्स का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए ऐसे सख्त रूल्स बनाना कितना जरूरी है ना? अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, स्वास्थ्य और नई टेक। यहां हम देखेंगे कि यह नया डिजिटल जमाना हमारी हेल्थ और आने वाले कल पर क्या असर डाल रहा है। ये अगली खबर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं। अखबार बताता है कि दिन भर फोन, टैबलेट या लैपटॉप से चिपके रहने की वजह से स्टूडेंट्स में मायोपिया यानी दूर का धुंधला दिखने की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
ये हमारे नए डिजिटल लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? यहाँ हमें 20-20-20 रूल को समझना चाहिए। हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 फीट दूर रखी किसी चीज को 20 सेकंड तक जरूर देखना चाहिए। बायोलॉजी के द ह्यूमन आई चैप्टर में आप इसके पीछे का साइंस पढ़ सकते हैं। ये हमें डिजिटल डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा लेसन देता है। अब जरा रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, आप लोग दिन में कितने घंटे स्क्रीन्स पर बिताते हैं और क्या उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है? अब टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली को एक मेट्रोपोलिस बनाने के 5 कदम तय किए गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक प्लान बनाया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल करके शहर को एक एडवांस लेवल का मेट्रोपोलिस बनाया जाएगा। इसमें सारी प्लानिंग ग्रीन एनर्जी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड होगी। यहाँ से हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग समझ में आती है, यानी एक ऐसा विकास जो आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आपके एग्जाम में स्मार्ट सिटीज पर एस्से आता है तो इन पॉइंट्स को जरूर यूज कीजिएगा। एक बेहतर शहर तभी बनता है जब हम सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। लेकिन एक दिलचस्प सवाल यह भी है, क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने से कोई शहर स्मार्ट बन जाता है या वहां की साफ सफाई और सुविधाओं से? आइए अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, शिक्षा और खेल। देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और क्लासरूम्स में आजकल क्या नया चल रहा है। एजुकेशन की पहली खबर सीधे सीबीएसई से जुड़ी है। क्लास 9th में जर्मनी ली जाए या संस्कृत, इस पर काफी बहस चल रही है। बैकग्राउंड ये है कि स्टूडेंट्स को एक तीसरी लैंग्वेज चुननी होती है। अब डिबेट इस बात पर है कि क्या हमें अपनी संस्कृति से जुड़ी भाषा पढ़नी चाहिए जैसे कि संस्कृत, या फिर कोई विदेशी भाषा जैसे जर्मन चुननी चाहिए जो आगे चलकर करियर में काम आए। इस मुद्दे से हमें मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कई भाषाएं बोलने की क्षमता और अपने कल्चरल रूट्स के बीच बैलेंस बनाना समझ आता है। एजुकेशन पॉलिसी की डिबेट्स को समझने के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल ये है कि हमें हर भाषा का बराबर सम्मान करना आना चाहिए। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को तीसरी भाषा कौन सी चुननी चाहिए और क्यों? इस पर दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा। एजुकेशन से जुड़ी हमारी अगली न्यूज़ भी काफ़ी ज़रूरी है। सीबीएसई के कॉपी चेकिंग पोर्टल में अचानक खराबी आ गई। जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स रीवैल्यूएट करवाने के लिए अप्लाई किया था, पोर्टल बार बार क्रैश होने की वजह से वो बहुत परेशान हुए। इस टेक्निकल ग्लिच ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की टेंशन काफ़ी बढ़ा दी थी। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं। आईटी और कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। आगे चलकर शायद आप ही लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिंदगी में भी ऐसे टेक्निकल फेलियर्स के वक्त पेशेंस यानी धैर्य रखना बहुत बड़ा स्किल है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर गवर्नमेंट आईटी सिस्टम्स को पूरी तरह से फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है। अब आते हैं आज के आखिरी सेक्शन पर, शब्द और रिकैप। रोजाना एक नया इंग्लिश शब्द सीखना हमारी आदत होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है ये। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है मेट्रोपोलिस। इसे हिंदी में हम महानगर कहते हैं। इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा शहर जहां आबादी और बिजनेस दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज इवॉल्विंग इनटू अ मॉडर्न मेट्रोपोलिस। अगली बार जब आप लोग कोई इंग्लिश का एसे या डिबेट लिखें तो इस शब्द को जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी इंप्रेसिव लगेगा। चलिए अब जल्दी से पूरे सेशन का रिकैप करते हैं। आज हमने सीखा कि आरबीआई हमारी इकोनॉमी को कैसे मजबूत करता है और भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रहा है। हमने एवरेस्ट के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडीज से जुड़े रूल्स भी समझे। आंखों को बचाने के लिए हमने 20-20-20 रूल देखा और लैंग्वेज डिबेट्स पर भी ध्यान दिया। अब आप सबसे एक सवाल है, आज के इस एक्सप्लेनर में आपको सबसे जरूरी खबर कौन सी लगी और क्यों? अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ इस पर जरूर चर्चा कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे कुछ नए रियल वर्ल्ड लेसन्स के साथ।